काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मिर्जापुर पहुंचे। यहां उन्होंने विंध्याचल धाम में माता विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन कर मत्था टेका। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि देश को गुमराह करना इनकी पुरानी आदत है। इसी आदत के चलते कांग्रेस इतिहास बन रही है। तिगड़म करना, साजिश करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सत्ता का भूत कांग्रेस पर से उतर नहीं रहा है। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मोदी जी की क्षमता और उनके प्रभाव का असर है। अब कांग्रेस का विवेक जागा है। भारत को तोड़ने और बांटने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कहा कि अच्छी पहल हो रही है, यह मोदी जी का प्रभाव है। अच्छा है, कांग्रेस का विवेक जागा है। यहाँ की जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से जानती है। तो पूरे पूर्वांचल का भला हो, उत्तर प्रदेश का भला हो, देश का भला हो। ये कैलेंडर वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस पावन पर्व पे, पावन अवसर पे मां का आशीर्वाद आज मिला, ये हम लोगों की किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है। बहुत ही कृपा मां की हम सब लोगों के ऊपर है। आगे भी उनकी कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम सब लोगों ने किया है। मां का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, प्रदेश आत्मनिर्भर बने, ऐसी प्रार्थना हम लोगों ने किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी भगवान श्री राम दिख रहे हैं, तो क्या आगामी 2024 के लिए कांग्रेस अब इस मुद्दे पे आ रही है? देखिए, क्या है कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये चरित्र रहा है, वोट के लिए कुछ भी कर देना, ये इनकी पुरानी पहचान है। नहीं तो ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करते रहे। जहां तक भारत जोड़ो की बात है, तो मोदी जी की क्षमता, उनका सामर्थ्य, उनके प्रभाव ने कम से कम उन लोगों के अंदर भी ये विवेक जगाया है कि भारत को जुड़ के रहना चाहिए। नहीं तो आज भारत तोड़ने वाले, भारत को बांटने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा है, कोई अच्छी पहल हो रही है, ये मोदी जी का प्रभाव है। कम से कम इतना विवेक तो कांग्रेस को आया। भारत जोड़ो यात्रा में आज अखिलेश यादव जी को इनवाइट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूं कि इस तरह से एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कांग्रेस का प्रयास है। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के भी नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी का भी उन लोगों ने बयान किया कि हमने उनको भी आमंत्रित किया है। माननीय दिनेश शर्मा जी से आप जानकारी लेंगे तो कहीं इस तरह की कोई चर्चा नहीं। तो पूरे देश को गुमराह करना, प्रदेश को गुमराह करना, षड्यंत्र करना इनका पुराना स्ट्रगल है, शौक है। अब अपने शौक के बिना तो रह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की बात है तो यहां आप समझिए कि अभी थोड़ी दिन पहले तो हुआ, इतिहास बना। कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने रखी है, उसकी एक झलक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में हम लोगों को देखने को मिली। आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उसका एक भी सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है, जमीन भी नहीं बची है। जिस पार्टी का एक विधायक हो, दो विधायक हो,
वो यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान गई है। कितना अवसर आजादी के बाद जनता ने दिया, ये किसी से छुपा नहीं। तो इनके बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया तो इनमें क्या रखा है? तो ये ऐसे ही गुमराह करना और तिकड़म करना, साजिश करना, बेवजह की बयानबाजी करना, ये एन केन प्रकारेण अभी भी जो सत्ता का भूत होता है ना, वो कांग्रेस पार्टी के सर से उतर नहीं रहा है। अभी भी जमीनी सच्चाई को ये जानने का प्रयास नहीं करते, जन भावनाओं की आदर करना ये नहीं जानते। हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि अगर राजनीति की जमीन बचानी है तो थोड़ा बहुत जनता का और जनता की भावनाओं का आदर करना सीखें। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें जन्मोत्सव पर रायबरेली शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा, जिसमें पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सैकड़ों द्वार बने जो कि फूलों से सजे थे और शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों की पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा गुरुद्वारे से निकलकर मनसा देवी मंदिर से निकलकर विभिन्न चौराहों से होते हुए सुपरमार्केट पहुंची, जहां शोभा यात्रा में काफी संख्या में पुरुष व महिलाएं व बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा में वीर खालसा टीम पंजाब से रायबरेली पहुंची और कई बैंड थे, जैसे हंसता बैंड, पंजाब वारसी बैंड, रायबरेली बैंड शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। शोभा यात्रा पंच प्यारे साहिबान की अगुवाई में निकाली गई। छोटे छोटे बच्चे पुष्पलता करते हुए शोभा यात्रा में गुरु नानक जूनियर हाई स्कूल के बैंड स्कूल के बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा में श्री गोविंद साहब की सजावट काबिले तारीफ रही। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि हम वो ये संदेश हमारा रहता है कि हर साल जब से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश हुआ है तब से जो है ये चले आ रहे 300 कुछ साल हो गए हैं। हर जगह हिंदुस्तान में क्या देशों में भी जो है प्रकाश को मनाया जाता है। यहाँ मनाया जा रहा है और रात में प्रोग्राम भी इसका होगा, कल भी प्रोग्राम इसका होगा। लंगर भी परसों लंगर भी बहुत जो है हजारों आदमी ने लंगर छका है। ये नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान भी आए हैं, ईसाई के लोग भी बताते हैं आप, वो भी आके सिखों के साथ जो है अपना परिचय अपना लेते हैं। क्या संदेश दिया गुरु गोविंद सिंह ने? गुरु गोविंद सिंह ने दिया है कि मानस के जात एक को पहचान। उन्होंने हर जो मानस की जात है, मनुष्य की जान जो जाति है, हर एक उन्होंने हर एक है, ये दो नहीं है। ये सिख हिंदू मुसलमान ईसाई सब तो यहाँ के बने हुए हैं, लेकिन है इंसान बना हुआ है। ईश्वर ने एक जन्म दिया है इसी को, तो उसमें परिचय दिया है अपना कि मतलब कि सिखी है, सिख नहीं है, पूरा समाज का है, पूरा डर से है। जौनपुर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी की टीम द्वारा पीडब्ल्यूडी के बाबू को एक काम करवाने की एवज में 45,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ एक दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम द्वारा गिरफ्तार कर जफराबाद थाने पर ले जाकर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपित को जेल भेज दिया गया। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकेदार विपुल कुमार सिंह बीते 30 दिसंबर को एंटी करप्शन टीम को प्रार्थना पत्र दिया था कि पीडब्ल्यूडी विभाग के कनिष्क लिपिक योगेंद्र कुमार यादव द्वारा 4,50,000 भुगतान के एवज में 12% रिश्वत मांगने की शिकायत किया। रिश्वत मांगते हुए मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग एंटी करप्शन टीम को भी दिया। वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद एंटी करप्शन टीम अपनी तैयारी में लग गई। बाबू को दबोचने के लिए सोमवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस के ठीक सामने शैलेंद्र कुमार साहू के चाय की दुकान पर ठेकेदार ने रिश्वत देने के लिए बाबू को फोन करके बुलाया। बाबू ने जैसे ही रिश्वत का पैसा अपने हाथ में पकड़ा, एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया। जी साहब नहीं आए हैं और हम जी साहब को क्या करेंगे? कहीं नहीं, सुबह से शाम में जब भी आएंगे आप उनको पैसा दे देना। तो साजिश के तौर पे मतलब ये हमको फंसाने के चक्कर में हमको जबरदस्ती पैसा हमारे हाथ में दे दिए, कहें गिनो इसको। और मैं कहा क्या करूँ, कहेंगे जेई साहब को आप दे देना। कौन जेई साहब थे? नाम क्या है जी? नहीं, जेई एशियन यादव साहब। अच्छा। जो हमारे जेई साहब थे, हम उनके कैंप हैं। अच्छा जी।
किस एक्शन के अंतर्गत है आप? जैनू राम साहब के। जैनू राम साहब। आपका नाम क्या है? जोगेंद्र कुमार यादव। किस पद पे हैं? कनिक सहायक हैं सर। तो क्या इसमें जैनू राम की भी संलिप्तता है क्या? सर हमें खुद ही नहीं पता था, ठेकेदार हमको जबरदस्ती पैसे दे रहे हैं। आप जेई को पैसा देने वाले थे? नहीं, मैं किसी को पैसा नहीं देने वाला था। मुझे जबरदस्ती जो है केवल ठेकेदार साजिश के तौर पर मुझे फंसाना चाह रहे थे और मुझको जबरदस्ती पैसा जो है कहें कि ये पैसा लो और लेके जेई साहब को दे देना। मैंने कहा भैया हमें क्या करेंगे, आप केवल बिल पे दस्तखत करिए, मैं लेके जाऊं। मुझको उन्होंने कहा कि आइए आप चाय पी लीजिए। मैंने कहा मैं भैया 2 कप चाय सुबह से पी चुका हूं, मैं अब चाय नहीं, कहें नहीं आओ, बिल पे दस्तखत कर देता हूं और मुझे ऑफिस में अंदर मत बुलाओ। आज ही पैसा लिए थे आप? बंद करा देंगे। वो जबरदस्ती मुझको मतलब देना चाह रहे थे। इकाई कार्यालय पर शिकायतकर्ता विपुल कुमार सिंह निवासी अलापुर हवेली, थाना मीरगंज, जनपद जौनपुर के द्वारा दिनांक 30/12/2022 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि PWD के बाबू श्री जोगेंद्र यादव द्वारा जो है जो मेरा 4.5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, उस भुगतान के पश्चात 12% के हिसाब से कम 45,000 रुपया जो है रिश्वत की मांग की जा रही है। और रिश्वत कमीशन का रिश्वत न दिए जाने पर जो मेरे द्वारा जो है कि थाना मीरगंज में बैरक का कार्य कराया जा रहा है, उस कार्य का भुगतान की कार्रवाई में बिल की भुगतान की कार्रवाई करने में आनाकानी की जा रही है। इस बात की जांच जो है निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा प्री टेप जांच आख्या कराने के बाद संतुष्ट होने के उपरांत आज दिनांक 2/1/2023 को ट्रेप की कार्रवाई का आयोजन किया गया। ट्रेप की कार्रवाई के आयोजन के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा फोन करके बुलाया गया कि मैं दुकान पर PWD कार्यालय के सामने दुकान पर रमेश शैलेंद्र साहू की दुकान पर मैं हूँ, यहाँ आकर के हमसे मिल लीजिए। इस पर योगेंद्र यादव जो है कार्यालय से बाहर आकर के वो लोग आपस में बातचीत करने लगे और कमीशन का 45,000 रुपया रिश्वत लेते हुए बाबू जोगेंद्र यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कितनी बड़ी कार्रवाई थी सर ये? अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और इसमें जो है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई हम लोगों ने आयोजित किया और इसमें कार्रवाई को आयोजित करते हुए आज हम लोगों से सर इसमें एक इंजीनियर का नाम भी आ रहा है, जूनियर इंजीनियर का, कहीं ना कहीं इसकी जड़ें तो और ऊपर तक है। ये बाबू ही तो इसमें लिप्त नहीं है, इस पर क्या कहना है? ये विवेचना का विषय है, विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज रामबाग के क्षेत्राधिकार में पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों पर हो रही पत्थरबाजी को लेकर महकमा गंभीर हो गया है। इसे रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांव और बस्ती के लोगों को जागरूक कर उनको इससे हो रही समस्या से अवगत कराते हुए कुछ हिदायत भी दे रही है। सहायक सुरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के साथ प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार यादव अपनी टीम के साथ ज्ञानपुर रोड माधो सिंह रेलवे स्टेशन के मध्य अलमऊ हाल्ट स्टेशन पहुंचकर रेलवे लाइन के किनारे स्थित गांव अलमऊ कोयलरा में गांव के लोगों खासकर बच्चों को रेलगाड़ी पर पत्थर न मारने, चेन पुलिंग न करने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर न रखने के संबंध में जागरूक किया। बताया कि पत्थर लगने से रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को गंभीर चोट आ सकती है, इससे उनकी जान भी जा सकती है। रेलवे संपार फाटक बंद होने पर ट्रैक पार न करने की हिदायत दी। कहा कि इसकी अनदेखी करने पर रेलवे एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। सोनभद्र के NCL की तेल आपूर्ति में गड़बड़झाला उजागर होने के बाद पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शक्तिनगर थाने में कोयला खदानों में डीजल की आपूर्ति के नाम पर घोटाला करने वाले NCL के 5 कर्मचारी समेत 18 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने पुलिस को गैंगस्टर के आरोपियों पर गैर कानूनी कार्य कर अर्जित किए गए चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार कर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कुछ माह पूर्व हजारों लीटर डीजल चोरी का खुलासा करते हुए STF ने शक्तिनगर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 8 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। STF के वाराणसी फील्ड यूनिट की जांच में पता चला था कि चंदौली अलीनगर स्थित इंडियन ऑयल डिपो की एक टैंकर 29,000 लीटर डीजल लेकर दूधी चूहा परियोजना के लिए निकला था, लेकिन टैंकर दूधी चूहा खदान न जाकर मध्य प्रदेश के निगाही स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। वहां पर करीब 17,000 लीटर डीजल बेच दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि NCL में
TFM यानी टोटल फ्यूल मैनेजमेंट का कार्य अनपरा निवासी एक व्यक्ति के नाम पर है, जो यूपी और MP में स्थित NCL परियोजनाओं में डीजल आपूर्ति करता है। SP ने बताया कि डीजल के अवैध कारोबार में शामिल NCL के 5 कर्मचारी समेत 18 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नामजद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम भेज दी गई है और साथ ही उनके चल अचल संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। अवैध डीजल चोरी का जो कारोबार चल रहा है, तो इसमें किस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, गैंग पिछले दिनों NCL में जो डीजल सप्लाई का जो ठेका लिया था, उसके संबंध में STF की टीम ने आके उसमें पकड़ा था और फिर इसमें थाना शक्तिनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें टोटल 18 लोगों के खिलाफ आज गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ है और उनके खिलाफ चार्जशीट लगी थी। पहले भी उनके ऊपर मुकदमे हैं। जनपद प्रयागराज से भी उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं कई लोगों के ऊपर, तो इसी में उनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है और अब उनकी प्रॉपर्टी भी खंगाली जाएगी कि उन्होंने इस तरीके के अवैध जो डीजल का कारोबार है उससे कितनी प्रॉपर्टी अर्जित की है, उस सबको भी पुलिस गैंगस्टर के केस में लाएगी। तो इसमें सफेद पोश और बड़े कारोबारी भी हैं सर? देखिए, डीजल का व्यवसाय था जिसमें NCL के कर्मचारी थे जो इन पे चार्जशीट लगी है और ठेकेदार थे जो सप्लाई करते थे, जो टोटल फ्यूल मैनेजमेंट के तहत जिसको ठेका मिलता था तेल सप्लाई का, वो मेन ठेकेदार जो था उसको भी पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।